एक बार फिर से जालान अस्पताल में इलाज में लापरवाही को लेकर हंगामा। बता दें, धनबाद के एशियन जालान अस्पताल में इलाज में लापरवाही के आरोप में परिजन ने जमकर हंगामा किया है। 8 जनवरी से हाउसिंग कॉलोनी निवासी निर्दोष जैन को परिजनों ने गले में कैंसर के इलाज को लेकर भर्ती करवाया था। मरीज की स्थिति गंभीर होने पर वेंटिलेटर पर रखा गया। आज सुबह जब परिजन मरीज का हालचाल जानने पहुंचे तो डॉक्टरों द्वारा मरीज को दिए जाने वाले इंजेक्शन की नहीं होने की बात कही। परिजन द्वारा जब वही इंजेक्शन बाहर से लाकर देने को कहा तो अस्पताल कर्मियों ने मना कर दिया। जब इसको लेकर मैनेजमेंट से बात की गई तो मैनेजमेंट ने बाहरी दवाई का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। परिजन ने नाराजगी जताई तो मरीज अस्पताल से निकाले जाने की धमकी दी, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा करते हुए अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। परिजन मैनेजमेंट के व्यवहार को लेकर काफी आक्रोशित दिखे। जी निर्दोष जैन यहाँ एडमिट है, वो वेंटिलेटर पे है, आईसीयू में भर्ती है। हम जब यहाँ आए मैनेजमेंट ने हमें जैसा जैसा कहा कि हम एक कोड लिख के देती है। हमने कहा कि क्या मेडिसिन लानी है, तो बोले आपको हम मेडिसिन का नाम नहीं बताएंगे, हम एक कोड देते हैं, आप जाइए आप लेकर आइए। हम उसमें भी एग्री हो गए कि ठीक है आप हमें कोड दीजिए, हम जो आप बोलेंगे वो दवाई ला के देंगे। हम वो कोड के अनुसार उनको दवाई ला के देते। ऐसा नहीं जब मेडिसिन हमें हाथ में आती है तो हमें पता चलता है 300 की दवाई, 400 की दवाई, 5000 में, 9000 में, हम उसके बाद भी चुप रहे कि नहीं हमारे पिता ठीक होके जाए। सबसे बड़ी तकलीफ तब हुई जो दवाई वो हमें कोड लिख के दे रही है, लेकिन अगर उनके पास नहीं है, आपने हमें थोड़ी देर पहले कहा कि ये दवाई जरूरी है, आप हमारे पिता के लिए ला के दीजिए, लेकिन अगर उनके पास नहीं तो दवाई जरूरी नहीं है, कैंसिल हो गई वो दवाई। हमारे पिता को लगना जरूरी नहीं है, चाहे वो मौत के मुंह में जाए, लेकिन वो दवाई वो नहीं लगाएंगे आज सवेरे, क्योंकि उनके पास नहीं है। क्योंकि वो तो 100 की दवाई 10,000 कमाएंगी ना, उन्हें तो पैसे कमाने ना, यहाँ पेशेंट नहीं देखना है उन्हें, यहाँ कि कोई परिवार कैसे जी रहा है। तो उसके नहीं, इसलिए तो आज उन्होंने हमें एक इंजेक्शन लगना था मेरे पिता को, हम इंजेक्शन लेने गए यहाँ पे, वो इंजेक्शन अवेलेबल नहीं था। तो हमें ये जानकारी थी कि वो इंजेक्शन कौन सा है, हमारे घर पे वो इंजेक्शन रखा था क्योंकि पापा को इंजेक्शन लगातार लग रहा था। तो हमने ला के दिया कि आपके यहाँ वो इंजेक्शन नहीं है, लगना जरूरी है तो आप अभी लगा लीजिए, फिर जब आपका खुलेगा हम आ जाएगा अवेलेबल तो हम ला देंगे। तो उस पर वो कहती है कि ऐसे पेशेंट को हम नहीं रखते, आप घर ले जाइए, हम नहीं लगाएंगे। जो इंजेक्शन मेरे पिता को 10 बजे लगना था वो 1 बजे तक नहीं लगा। होते हुए इंजेक्शन अवेलेबल होते हुए सिर्फ क्यों नहीं लगा? क्योंकि उनके यहाँ अवेलेबल नहीं, वो हमारा लाया। मेरे पापा कैंसर के पेशेंट हैं, अभी वो वेंटिलेटर पे है। स्थिति क्या है उनकी स्थिति? वो तो आपका यहाँ की स्थिति लोग बताएंगे ना, देखिए वो लोग जान लेने को तैयार है। लेकिन मैडम क्या वाले बात कर, मैडम हो सकती है बात कर मैडम। मेरे पापा यहाँ 4 दिन से एडमिट है। और आपको पता है लापरवाही, मैं क्या बोलूं कि मैं खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी के यहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, मैं उनकी खुद वर्कर हूँ। उसके बाद भी मैंने मैनेजमेंट से लड़ाई नहीं की कि आपका जो रूल है हम उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि मेरे पिता की बात है, जो आपको सही लगता है आप वो करिए, लेकिन आप किसी के खिलवाड़ मत करिए ना किसी की जान के साथ। आज तो जब हमारे परिवार पे इतनी बड़ी समस्या आई, आप पहले ये देखिए ना कि आपको पेशेंट की जान बचानी, आप बाद में सोचिएगा ना कि आपके यहाँ वो पैसे है कि नहीं है इंजेक्शन। अभी तो आपको लगाना था ना मेरे घर वालों को। अभी क्या बोल प्रबंधन अब जब भाई लोग गुस्से में आ गए कि आपको जब जरूरी है इंजेक्शन नहीं लगाना, तो बहाना करती है कि आप लोग गाली दे रहे थे, जबकि आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कितनी रिक्वेस्ट की जा रही है कि प्लीज मैडम लगा दीजिए, प्लीज मैडम लगा दीजिए। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि मेरे पापा यहाँ से स्वस्थ होके जाए, मैनेजमेंट ये लापरवाही नहीं करे, क्योंकि यहाँ पे एक गरीब आदमी भी आता है, एक पैसे वाला भी आता है, किसी की जान के साथ खिलवाड़ नहीं करे। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। साहब ने देखा, डॉक्टर साहब ने एक इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया, क्योंकि पापा का प्लेटलेट और ब्लड काउंट गिर रहा था, तो उन्होंने एक इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया। वो इंजेक्शन इनके यहाँ मेडिकल में नहीं था। ये लोग बता रहा हूँ, ये लोग का नियम, ये लोग कर्म कर रही है, निवेदिता नाम की एक लेडीज है, डॉक्टर मैनेजमेंट हटाता नहीं है। डॉक्टर तो इतना सोना यहाँ पर बैठा हुआ है कि जिंदल साहब की पूछिए मत। वो जो निवेदिता नाम की लेडीज है ना, वो हर पेशेंट यहाँ पे एक पेशेंट से पूछिए, वो अपने आप को इंदिरा गांधी का माँ समझती है और यहाँ पे बदतमीजी करती है। भैया जब आपके पास दवाई नहीं था तो आपको क्या करना चाहिए? जब हम लाके दे दी तो लगा देना चाहिए। पेमेंट आप हमसे बोल देते कि दवाई आप हमसे खरीद लीजिए, आप जहाँ से लाए वहां वापस कर दीजिए, बोल सकते थे ना भाई हमको इसमें कमाना है, हमारा यही काम। तो इंजेक्शन लगाए नहीं, उन लोग बोले नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, जब मेरा आएगा तभी लगाएंगे।
स्थिति क्या है अभी पेशेंट की? पेशेंट पे वेंटिलेटर पे है। वजह क्या रही? क्योंकि पहले इंजेक्शन लगाए के कहते हैं। हाँ। और जब आप लगा के देते तो फिर वो लगा 3.5 घंटा हम लोग बोले मंगा देते हैं, यहाँ कोई डॉक्टर बोला मंगा दीजिए, हम लगवा देते हैं। वो लगाने की कोशिश किया, उसको मना कर दिया गया कि नहीं लगाओगे। क्या लग रहा है? 1.5 घंटा, हाँ 1.5 घंटा तक नहीं लगा। आपको क्या लग रहा क्या लग रहा बताइए? वो जब तक वो लेडीज रहेंगे जलान हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर आ जाएंगे, या नहीं रहेंगे चले जाएंगे सर। है? 8 तारीख से लाए नहीं, वो अपना इंजेक्शन मंगा के लगा रही है। 8 तारीख को लाए। डिले 8 तारीख डिले हुआ उसी से नहीं थे। अच्छा हमको बताइए, ये अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ कि नहीं? हम मीडिया आप लोग से पूछते हैं। 200 रुपए का अगर आप पैसा के लिए किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में डिले करते हैं और वो मर जाता है तो क्या होगा? मान लीजिए उनको प्रॉब्लम बढ़ गया, तब उसके लिए अटेम्प्ट टू मर्डर केस बनता है कि ये नहीं? काम यहाँ डेली होता है। पेशेंट क्या नाम है? निर्दोष जैन, कहाँ के रहने वाला हो? यही धनबाद के, धनबाद कहाँ से? धनबाद चंद्र विहार कॉलोनी, आपका क्या नाम है? प्रवीण गोधा।